वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं RIMC का जीके का पेपर। ये जो पेपर है जून 2017 का पेपर है और इस सेशन में हम चूंकि पार्ट थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से 75 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले के सारे जो पेपर्स हैं आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पे सर्च कर सकते हैं द ऑनलाइन गुरु में, प्लेलिस्ट में जाएं और RIMC के प्रीवियस ईयर पेपर वाले प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने के पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, प्रीवियस बहुत सारे पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, ये सारे आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि एवरी ईयर किस दिन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये 23 जुलाई के दिन इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन क्या है कि इसी दिन 23 जुलाई को 1927 में इंडिया का फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हुआ था और किस जगह हुआ था, तो आप बताएंगे कि ये बॉम्बे स्टेशन के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बॉम्बे स्टेशन में स्टार्ट किया गया था और करने वाले का नाम क्या था, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले 23 जुलाई 1927 को रेडियो की सर्विसेज स्टार्ट की थी। उसी के याद में हम लोग क्या करते हैं, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म ऑफ इनर पोर्शन ऑफ मून शैडो। ठीक है, इनर पोर्शन ऑफ मून शैडो, तो मून के इनर पोर्शन को या शैडो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मून का शैडो कब जनरेट होता है। ठीक है, तो ये मून का शैडो कब जनरेट होगा उसे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है सन, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारे सामने क्या है, अर्थ। जब कभी भी सन और अर्थ के ऑर्बिट के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, तो ऐसे में सन की जो रेज है वो अर्थ पे नहीं आती। ठीक है, और नहीं आती का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पे एग्जैक्ट डार्कनेस है, यहाँ पे बिल्कुल जो है डार्कनेस है। ठीक है, तो ऐसे प्लेस पे जो शैडो क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंबरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अंबरा होगा। लेकिन इसके कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे लाइटिंग शैडो होती है, बहुत कम शैडो होती है, उसको पेनम्बरा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही चीज आप लोग याद रखेंगे। और ये कब होता है, जब सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पे ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अंबरा को आप लोग ऐसा सुना होगा अपने न्यूज वगैरह में कि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ठीक है, और पेनम्बरा को आप लोगों ने सुना होगा आंशिक या खंडग्रास सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग जानते ही हैं। और एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सोलर एक्लिप्स होता है वो किस दिन होता है, फुल मून डे पे होता है या फिर नो मून डे पे होता है। ठीक है, कमेंट करके बताओ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, क्या ये पॉजिटिव होता है, क्या ये न्यूट्रल होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप एटम्स को देख पा रहे हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस। ये जो पूरा पार्ट है मिड में, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देता हूं मैं क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये न्यूट्रॉन कंस्टेंटली जो है यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। What will be the change when iron get rusted? यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि ये आयरन नेल है। ठीक है, बारिश वगैरह के पानी में ये रखा हुआ था, तो ऐसे ये ब्राउनिश लेयर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आयरन
पे क्या हो गई, जंग लग गई, जिसको आप लोग रस्टिंग के नाम से जानते हैं या फिर रस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होने पे आयरन के वेट में क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये बढ़ेगा, क्या ये कम हो जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इक्वेशन, ठीक है, आपने देखा कि 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O, ठीक है, ये मिलके क्या बना देता है 4FeOH3। अब बेसिकली ये क्या है तो आप बताएंगे ये आयरन है। जब ये आयरन ओपन एयर में था तो इसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा बारिश वारिश के पानी इस पे गिर गया होगा तो इसको क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो जब ये ऐसा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, रस्ट, ठीक है, यानी कि जंग। तो बेसिकली ये जो जंग है इसका वेट बढ़ा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़ा। कैसे बढ़ा, आयरन के साथ साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन और वाटर दोनों जुड़ गए ना, तो दोनों के मिक्स होने से इसका क्या हो जाएगा, वजन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इट इज इंक्रीज्ड, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट यहां से आपसे पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम एस्केप वेलोसिटी इनमें से किसका होगा। तो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जस्ट लाइक ये अपन अर्थ पे हैं, आपने किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंका तो आपने देखा कुछ टाइम पीरियड तक तो वो जाता है, फिर वापस नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ की ग्रेविटी में वो ताकत है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपके फेंकने की जो स्पीड है, जस्ट लाइक आपने फेंका किसी स्टोन को ऊपर की तरफ, तो वो किस स्पीड से आप फेंकोगे कि वो अर्थ के बाहर चला जाए, अर्थ पे आए ही नहीं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ स्पीड, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, लेकिन एस्केप मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप हो जाना, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से या उससे भी ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि रॉकेट्स वगैरह को हम लोग लॉन्च करते हैं, आपने चंद्रयान पे मूवी भी देखी होगी, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन पे भी मूवीज देखी होंगी, तो वो किससे वर्क करती हैं, एस्केप वेलोसिटी से वर्क करती हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया किस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो आप बताएंगे जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तो मैं बात कर रहा था अर्थ की, जुपिटर में ये 59.5 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर इससे ज्यादा आप लोग फोर्स लगाते हैं तो ही आप जुपिटर के बाहर निकल पाओगे, ठीक है। पूछा है 2017 का विजय हजारे ट्रॉफी ऑफ क्रिकेट किसने जीता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर कर्नाटका था, आपको ये याद नहीं करना क्योंकि इट इज अ टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आप लोगों को एग्जाम के लिए इजीली अपने चैनल पे अवेलेबल करवाता हूँ, जो कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम से नियर अबाउट 10 to 12 मंथ पहले तक के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो भैया बहुत पुराना हो गया, याद मत कीजिएगा इसको, ठीक है। विंडो इज टू पेन, ठीक है, ये क्या है, एनालॉगी का एक क्वेश्चन है। एनालॉगी का आप क्वेश्चन देख पाएंगे, एनालॉगी जो कि रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है और चैनल पे मेरे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। विंडो पेन से रिलेटेड है, तो बुक क्या, तो बुक के अंदर क्या होता है, पेज होता है, ठीक है। पूछा गया भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये किसने क्रिएट किया, तो देखो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑफ इंडिया लगा लीजिएगा आप, ठीक है। तो इन्होंने क्रिएट किया है। बेसिकली क्या है, जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो उससे रिलेटेड पेमेंट का सिस्टम है ये। रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सीरीज के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को चैनल पे करवाए हैं, वो सॉल्व कर लीजिएगा। रीजनिंग में आप प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, ए वाई डी, ठीक है, उसके बाद बी वी एफ, फिर बोला गया क्या है डी आर एच, फिर क्या आएगा और उसके बाद के जी एल गिवन है, ठीक है। तो देखो ए के बाद बी आता है, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बी दिया है, ठीक है। बी के बाद आपने एक गैप कर लिया सी और क्या दे दिया डी, ठीक है। तो डी के बाद अब देखो यहाँ पे 0 गैप था, यहाँ पे 1 गैप था, तो मैं क्या कर दूं, 2 गैप कर दूं। तो जैसे ही मैं 2 गैप करूंगा तो डी के बाद ई और एफ को छोड़ देता हूं, तो क्या आना चाहिए जी।
जी के बाद 3 गैप होना चाहिए, देख लो जी के बाद HIJ 3 गैप और क्या आ गया K, करेक्ट है। तो यहाँ पे जी से स्टार्टिंग होगा, तो देखो जी से स्टार्टिंग 3 ऑप्शन है मेरे पास। अब मेरे पास अगले वर्ड पे देखोगे तो 2 जगह M आता है, 1 जगह L आता है और लास्ट में सब में अलग अलग है। तो मैं लास्ट वाले को अगर पहले फाइंड आउट करूं तो मेरा आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। तो देखो D के बाद हमने E को छोड़ा, F आ गया, F के बाद हमने G को छोड़ा, H आ गया, मतलब एक अल्फाबेट को हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो H के बाद हम क्या छोड़ेंगे, I को छोड़ेंगे, तो क्या आना चाहिए, J आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या है, J। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जैसा कि बताया गया है कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आप लोगों को मीनिंगफुल मैनर में इसे अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बच्चा जो है वो क्या होता है, इन्फेंट होता है, ठीक है, लाइफ की स्टेज है। इन्फेंट से ये बन जाता है चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद आप कह देंगे कि ये एक अडल्ट या एडोलसेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं, अडल्ट कहते हैं, और इसके बाद हम लोग उसे क्या कहते हैं, ओल्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 2 एंड 1 इसका जो है करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ देखेंगे, ए टोल्ड टू बी, ए ने क्या कहा, बी से कहा कि द गर्ल आई मेट यस्टरडे, ठीक है। तो उस गर्ल को कौन मिला है, ए मिला है, ठीक है। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, ए है। तो द गर्ल ए मीट यस्टरडे वाज द यंगेस्ट डॉटर, जिससे ये मिला है वो कौन है, यंगेस्ट डॉटर है ऑफ द ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ के ऑफ माय फ्रेंड्स मदर। अब माय फ्रेंड मतलब एक ही फ्रेंड की मदर की, तो देखो ए से ही हम स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि ए की फ्रेंड की मदर है ना। तो देखो ये रहा ए, ठीक है, ये रहा ए का फ्रेंड, ठीक है, ए की फ्रेंड की मदर। तो यहाँ पे कौन हो गई, ये हो गई मदर, ठीक है। अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या, आई मेट यस्टरडे वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ, ये जो है इनके ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, उनके जो ब्रदर होंगे वो क्या होंगे, इनके ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। तो इसके क्या है, वो यंगेस्ट डॉटर हैं, ठीक है, इनके क्या है, डॉटर हो गई। कौन है ये डॉटर, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो डॉटर है जिससे ए मेट कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू एज फ्रेंड, वो जो गर्ल है वो ए के फ्रेंड की कौन। तो देखो ए के जो मदर है, मदर के जो हस्बैंड यानी कि ए के फादर के ब्रदर यानी कि ए के अंकल, अंकल की डॉटर यानी कि क्या हो गई, कजिन हो गई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कजिन होगा। इसको एक बार रिपीट करके आप लोग सुन लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। लोगों के सामने एक सीरीज का क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सिंपलर फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को गिवन है, कुछ नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। हमने ये पता लगाया कि ये इस पर्टिकुलर लॉजिक पे वर्क कर रहा है, तो ये जो नंबर्स हैं ये एसोसिएटेड हैं। तो 25 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो 40 आ जाता है। तो 40 में भी अगर मैं 15 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 55 को एज अ करेक्ट आंसर चूज कर सकता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइका हो जाएगा, ठीक है। ये एक सर्वे किया गया था और ये पाया गया कि इंडिया में भी कहाँ पे सबसे ज्यादा, तो आप बताएंगे कि जो झारखंड है, ठीक है, इंडिया के अंदर वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, माइका के भंडार हैं। जस्ट लाइक ये ऐसा होता है माइका। इसका हम यूज क्या करते हैं, तो देख रहे हो आप कंप्यूटर वगैरह के ये जो चिप्स बनाए जा रहे हैं इनमें यूज किया जाता है, जो अपने कॉस्मेटिक वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो माइका ये है। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि झारखंड जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो कमेंट करके बताइए, डैश इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, ठीक है। चेक करते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही में प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट का नाम किन के नाम के ऊपर रखा गया। तो आप लोगों को पता ही है कि आर्यभट्ट के नाम पे यहाँ पे रखा गया। मैथमेटिशियंस थे इंडिया के बहुत पुराने, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट अनमैन्ड अर्थ सैटेलाइट था, ठीक है। अनमैन्ड का मतलब यानी कि इसमें कोई इंसान नहीं गया था, ठीक है। इसे कहाँ असेंबल्ड किया गया, तो आप बताएंगे बैंगलोर में असेंबल्ड किया गया था। लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग थी, ठीक है, ये इंडिया ने नहीं की थी, ये लॉन्च करने का काम किया था सोवियत यूनियन ने, ठीक है।
और सोवियत यूनियन ने रशिया में ही बने एक रॉकेट से 1975 में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एटॉमिक रिएक्टर क्या होता है। तो देखो ये इस टाइप के पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर प्लांट में किया क्या जाता है, यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है, यूरेनियम इनका यूज करते हैं। ठीक है, और इनके ब्रेक डाउन के बाद क्या बनती है, यहाँ पे एनर्जी बनती है। ठीक है, ये एनर्जी हम लोगों ने प्रोड्यूस की और इसी एनर्जी से हम लोग बाद में क्या प्रोड्यूस कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला रिएक्टर था ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, या फिर बार्क। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बार्क है। बी फॉर भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च, ठीक है, और सी से सेंटर। इन्होंने ये सबसे पहले बनाया था और इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे अप्सरा है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट जब काम किया था वो कब किया था, 4 अगस्त 1956 के दिन इन्होंने एक्टिवली वर्क किया था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राजील वॉन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो ब्राजील ने, चूंकि ये क्वेश्चन देखो 2017 करंट अफेयर्स का है, तो जस्ट इसे देख लीजिए, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन में जो पढ़ेंगे उसे आप लोग याद कीजिएगा। तो इन्होंने 5 टाइम्स ये कप जीता है। यहाँ पे ईयर देख पा रहे हैं 1958, 1962, 1970, 1994 एंड 2002 में। पूछा जा रहा है आपसे कि एक बास्केटबॉल के गेम के अंदर ईच साइड कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है कि 5 मेंबर्स यहाँ पे खेलते हैं एक एक साइड से। पूछा गया आपसे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू सब्सटेंस फॉर्मिंग द पेयर आर केमिकली मोस्ट डिसिमिलर। अब डिसिमिलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डिसिमिलर का मतलब होता है दोनों अलग अलग हैं। अब किस टाइप से अलग हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो चारकोल एंड डायमंड है, ये दोनों ही क्या है, कार्बन है। ठीक है, बटर और पैराफिन क्या है, ये दोनों ही क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, जबकि चौक और मार्बल जो है ये दोनों ही CaCO3 या फिर ये कहा जा सकता है कि चूना पत्थर है, सैंडस्टोन है। और लेकिन शुगर और पेपर जो है दोनों ही अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक सेल्यूलोज है और एक अदर सब्सटेंस है, तो ऐसे में आपका जो आंसर हो जाएगा शुगर एंड पेपर होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया कि किस साल सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। ठीक है, तो आपका आंसर है 1953। इमेज देख पा रहे हैं आप सर एडमंड हिलेरी की। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये माउंटेन पे चढ़ते हैं। ठीक है, तिब्बतीय माउंटेनियर हैं और इन्होंने सबसे फर्स्ट पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो आप यहाँ पे ये भी याद रख लीजिएगा कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है टू समिट, फर्स्ट पर्सन टू समिट माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले फर्स्ट पर्सन का नाम क्या, एडमंड हिलेरी है। और ये कब चढ़े थे, तो आप बताएंगे 1953 में चढ़ गए थे। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हाइग्रोमीटर है। ठीक है, इस हाइग्रोमीटर का यूज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हाइग्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने का काम करता है, यानी कि जो वाटर के वेपर्स हैं वो कितने अवेलेबल हैं वो बताने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है किस दिन मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 10 दिसंबर के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने इसे प्रोक्लेम्ड किया था ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं यहाँ पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कितने राइट अवेलेबल किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से राइट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ये कमेंट करके बता दो जरा। क्वेश्चन पे आता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम किस जगह पे है, तो आप बताएंगे देहरादून के अंदर है। ठीक है, IIP शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, शॉर्ट फॉर्म में IIP बोलते हैं। ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था CSIR जो कि इंडिया के अंदर
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए है। उन्होंने इसको बनाया था ताकि पेट्रोलियम, जिसे आप लोग कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल्ड में। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। और कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1960 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। CSIR जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसकी मदद से इसको स्टैब्लिश किया था। पूछा गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, क्या हम इंडिया के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं? तो बिल्कुल आपका आंसर होगा हाँ, हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का वो कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। बाकी के जो आर्टिकल हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 356 है, ठीक है, ये कन्फर्म करता है कि प्रेसिडेंट को जो पावर्स हैं, ठीक है, वो उनके पास क्या क्या है वो चीज देख लीजिएगा। 76 जो आर्टिकल है ये अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये पावर से रिलेटेड है, किसके, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के पावर से। 76 जो है ये रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एक पोस्ट है, उससे रिलेटेड। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, जब डेप्थ में पढ़ोगे, आर्टिकल 75 जो है ये कहता है नंबर ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिस्टर आप कितना बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में कहा गया है कि 15% से ज्यादा आप नहीं बना सकते, ठीक है, नॉट मोर देन 15%, ये यहाँ पे रूलिंग दी हुई है। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा सा आप लोग याद करते हुए चलोगे। पूछा गया है कि एक ही ग्रुप के प्रीमेट्स इनमें से कौन से जानवर हैं? तो देखो, दो टाइप के जानवरों की आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, एक है लिमोर और एक है लॉरिस, ठीक है, इनको हम प्रीमेट्स के नाम से जानते हैं। तो जो भी एंशिएंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इन लोगों को जो हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमेट्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे एक ही जो टेक्सानॉमिक ग्रुप है जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे उनमें आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी, ठीक है, इंडिया में किस लेक में सबसे ज्यादा जो है सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सांभर लेक का ये इमेज है जहाँ पे ये लोग सॉल्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, और यही सॉल्ट जो है फिर प्लांट में जाकर प्रोसेस्ड होता है, और प्रोसेस्ड होने के बाद आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। तो सांभर लेक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहाँ पे अवेलेबल है? तो आप बताएंगे कि राजस्थान के अंदर अवेलेबल है, ओके। और ये एक वेटलैंड साइट भी है, ठीक है, रामसर साइट भी है, उसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन, हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो आप यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि बाकियों को भी पता चले, ठीक है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पे आप इस टाइप का एक एरो का निशान देख पा रहे होंगे, इसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा जहां पे इन सब के लिंक आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अगर जीके से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें, कॉल्स में रिसीव नहीं करता हूं, और अगर रिपीटेड कॉलिंग करोगे तो नंबर ब्लॉक कर दूंगा मैं, साफ बात है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 7737653468, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बात करना ही है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पहले मुझसे एक अप्रोप्रिएट टाइम लीजिए कि सर ये चीजें आपसे डिस्कस करनी है, तो आप किस समय फ्री हैं, देन आफ्टर मैं आपको डेफिनेट कॉल कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मैसेज या क्वेरीज ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, कि आपने जस्ट मैसेज ड्रॉप किया और आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, तो बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं वेरियस क्लासेस वगैरह में होता हूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जब भी फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।